छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन एक और बड़ी खबर है कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर कब्जे को लेकर, जहां प्रदर्शनकारियों ने मुख्यालय से अब झंडा भी उतार दिया है। तो कोई ऐसा परिसर नहीं है जहां इन प्रदर्शनकारियों का कब्जा ना हुआ हो। फिलहाल ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के उस मुख्यालय की तस्वीर जहां प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले कब्जा करते हुए झंडे को उतारा। हालांकि इसी परिसर में तोड़फोड़ के साथ आगजनी, क्योंकि देखिए खिड़कियों के शीशे टूटे नजर आ रहे हैं, काले धुएं का ये गुबार जिससे साफ है कि जो इनके हाथ आ रहा है सब कुछ तहस नहस। और उसी के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यालय से झंडे को भी उतार दिया। फिलहाल इस वक्त की दो बड़ी खबर और तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां युवाओं ने नेता को जेल से छुड़ा लिया और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर हुए कब्जे की ये तस्वीर। साथ ही आपको बता दूं रवि लामिछाने, जिन्हें कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, पिछले साल इनकी गिरफ्तारी हुई थी और भ्रष्टाचार के अपराध के तहत ही इनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इस बीच अब इन्हें जेल से भी छुड़ा लिया गया है। जी और ये दो तस्वीरें बहुत हद तक ये भी बयान करती हैं कि दरअसल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खिलाफ किस तरह का आक्रोश है, नेताओं के खिलाफ आक्रोश है। साथ ही वो नेता जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में बंद किया गया उसको भी लेकर एक तरह का आक्रोश क्या लोगों के बीच था और इस वजह से क्या रवि लामिछाने को छुड़ाया गया। एक और बड़ी खबर, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने बयान दिया है और देखिए बालेंद्र शाह का क्या बयान है। देखिए देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ी कहा है बालेंद्र शाह ने, तो और अग्रेसिव बयान उनकी तरफ से। देखिए ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ही एक व्यक्ति हैं जिनकी बात हम कुछ समय से कर रहे थे, उनको बहुत समर्थन हासिल है आंदोलनकारियों का इस वजह से भी बहुत समर्थन है क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। बता देती हूं इसमें बड़ी बात जो सुमेरा उन्होंने कही है, वो अब संयम बरतने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कह दी है कि देश की जनता और संपत्ति का नुकसान ना करें। आपने जो चाहा वो लिख रहे हैं कि प्रिय जनरेशन जेनजी, आपके हत्यारे का इस्तीफा आ गया, अब आप संयम बरते, देश की जनता और संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। और इस बीच संयम बरतने की जो बात कही गई है ये सबसे बड़ी बात। लेकिन एक और बहुत अहम बात मनीष, कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर से झंडा हटा दिया गया, झंडा गिरा दिया गया, इमारत में तोड़फोड़ की गई, वहां पर भी आग लगाई गई है। चीन की ऐप्स पर बैन नहीं लगाया गया था, पश्चिम की ऐप्स पर बैन लगाया गया था। एक तरफ का झुकाव भी कुछ समय से था नेपाल की सरकार का चीन की तरफ। क्या इसमें भी कोई एक संकेत, एक पैटर्न आप देखते हैं और ये क्या दर्शाता है? देखिए कमोबेश ये दिखता है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है और जिस तरीके की घटना हुई है और जिस तरीके से रवि लामिछाने का आपने कहा, देखिए रवि लामिछाने नेपाल के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार थे, आप लोगों की तरह वो भी एंकर हुआ करते थे। 2022 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और चुनाव लड़ने का फैसला किया। कम ही समय के भीतर एक पार्टी के तौर पर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी और नेपाल के पार्लियामेंट में तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर आए थे। केवल 51 साल उनकी उम्र है, तो युवाओं के बीच में अच्छे। आपको रोक रही हूं मनीष, क्योंकि ये जो पोस्ट इस वक्त हम दिखा रहे हैं बालेंद्र शाह का, इसकी आखिर की 3 लाइन जरा मैं बता दूं, जिसमें उन्होंने कहा तैयार रहें, साथ ही सेना प्रमुख से बातचीत के लिए भी तैयार रहें। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, एक संवाद की हम उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे में शुरुआत हो सकती है क्योंकि सेना प्रमुख उनके साथ बात, और आखिर में ये लिखा है लेकिन याद रखें बातचीत शुरू होने से पहले संसद भंग होनी चाहिए। मनीष बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे, बालेंद्र शाह ने दरअसल TV9 की उस खबर पर ही पुष्टि कर दी है। बालेंद्र शाह को नया पीएम बनाने के लिए, नया चेहरा बनाने के लिए संसद भंग करनी होगी, क्योंकि अभी बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं और वैसी स्थिति में वो इस वक्त बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। इसलिए नेपाल में संसद भंग करनी होगी, नया चुनाव कराना होगा अगर बालेंद्र शाह को लीडर बनाया जाता है तो। लेकिन रवि लामिछाने के मामले में चूंकि पहले भी वो गृह मंत्री रह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको KP शर्मा ओली की सरकार ने भ्रष्टाचार के एक झूठे केस में जेल में भिजवाया था और इसलिए कुछ महीने से वो जेल में थे, अब उनको बाहर निकाला गया है। तो एक दूसरे चेहरे के तौर पर रवि लामिछाने का भी नाम है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम समय में उन्होंने नेपाल की राजनीति में बहुत मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। तो आम लोगों को यह लगता है कि जो पुराने नेता हैं, चाहे वो शेर बहादुर देवबा के हो या फिर कोइराला फैमिली से हो या फिर ओली और उनके करीबी लोग हो, इन सबको अगर हटाना है तो नया चेहरा चाहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।